स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, चलिए बिहार टीचर के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका अनुसार भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को एक ग्रुप में कम से कम जरूर शेयर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं आज का। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है तो क्या बनता है? ज्वार भाटा बनते हैं। मिजोरम में स्थित फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पटना में है। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी यानी 84 वर्ष था। खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी यानी 30 वर्ष। सैयद वंश का 1414 से 1450 ईस्वी यानी 37 वर्ष। लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी यानी 75 वर्ष। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो थे काका साहेब कालेकर। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई। उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो कौन थे? PN भगवती। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो विश्वकर्मा योजना को। डायचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र है। अमेजन वर्षावन जनजाति पिरिपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले हैं? ब्राजील में मिले हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है श्रेथा थाविसिन को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। इन खातों में से कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं? तो 56%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने के लिए दृश्य से पारित किया गया था। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 2। सूची को सूची 2 से मिलान करना है।
तो लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। तो इसमें होगा पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। तो इसका होगा 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एक कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था और कारण है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। लेटराइट प्रकार वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? काली मिट्टी। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है सबसे छोटा। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो यह है 10 डिग्री जलसंधि। मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? तटीय क्षेत्रों में। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो चीड़ के। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो बृहस्पति ग्रह के। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो स्थापना की थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? यह अनुच्छेद 226 की। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो 10 देश से। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से, कनाडा से, रूस से और दक्षिण अफ्रीका से। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50।
अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो 2006 में किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर में। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो 84 देश। उपयुक्त में से कोई नहीं। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो काली कमीज। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? फ्रांस ने। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है असम में। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभयारण्य में है? काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क डाडाट में है। तो इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? NCR क्षेत्र में। डाडाट भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हाल ही संघाई हिरण की खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर घोषित किया गया? तो मणिपुर का। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लंदन संग्रहालय। फ्रेंड्स, इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है? तो कौन सा देश है? यूके। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म सितारे की मोम की प्रतिमा लंदन में मैडम तुसाद गैलरी में स्थापित की गई थी? तो अमिताभ बच्चन की। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो हांगकांग में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? तो राजस्थान में। बास्केटबॉल के एक आसान विकल्प के रूप में विकसित किए गए किस खेल का प्रारंभ 1895 ईस्वी में विलियम मॉर्गन ने किया था? तो वॉलीबॉल का। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक डाट में है? तो हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो इजराइल नहीं है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डाट का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे।
गति। जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डाटा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो 6.022 गुणे 10 की घात 23। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो 37 है। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो ब्रोमीन। पारंपरिक थर्मोमीटर में किसी तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीली होती है का प्रयोग किया जाता था? तो मरकरी में। डाटा वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वह मुक्त ऊर्जा है। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ऑस्मियम का। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? NaHCO3। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डाटा कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट में। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डाट कहा जाता है? तो फिलामेंट कहा जाता है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 120 तक क्वेश्चन जो है वो मैथ के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे और इसका आंसर भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें।